और ये बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में 2 से 3 दिन और विपक्ष में रहेंगे। महाराष्ट्र सियासत पर बड़ा बयान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री का ये बड़ा दावा है कि 2 से 3 दिन और विपक्ष में रहेंगे। तो राव साहब दानवे ने यह बड़ा दावा किया है कि 2 से 3 दिन और विपक्ष में बिताएंगे। महाराष्ट्र सियासत पर यह एक और बड़ा बयान सामने आ चुका है। मृदुल, अब आगे क्या समझा जाए, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बयान सामने आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं, हमारे रिपोर्टर से लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुक कर लेते हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अब ये देखिए, राव साहब दानवे ने भी बड़ा दावा किया है कि 2 से 3 दिन और विपक्ष में रहेंगे। देखिए मंजुली, जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह की कवायद चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, ये बातचीत सिर्फ बातचीत है। देखिए, विपक्ष में रहेंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार बना देंगे, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास नंबर्स नहीं हैं, अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे, ये तमाम सिर्फ बातें हैं। क्योंकि जब फैक्ट्स की बात होगी, नियम कायदों की बात होगी, तो 2 तिहाई बहुमत वाला जो दल बदल कानून है उसको साइड करना होगा, नंबर्स को साइड करना होगा कि विधायकों की संख्या है कि नहीं, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे, और साथ ही साथ जो 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे ग्रुप के हैं वो किस नई पार्टी के साथ विलय हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो बहुत जल्द एक ऐसी पार्टी की तलाश कर रहा है जिसके अंदर वो विलय कर जाएं। उसमें जब वो मर्ज हो जाएंगे तो अयोग्यता वाला जो कानून है उससे उनका बचाव हो जाएगा। और ये सारी कवायद इसी तरह की, देखिए आप, बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, एनसीपी लगातार बैठकें कर रही है, कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, और आज विधानसभा में जो 16 अयोग्य ठहराए जाने के लिए जो नोटिस दिया गया है उन विधायकों की भी किस्मत का फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और आज यहां पे डिप्टी स्पीकर जो है उस पर सबकी निगाहें रहेगी। लेकिन लगातार दोनों पक्ष कह रहे हैं कि जो नोटिस भेजा गया वो गैर कानूनी था। पक्ष ये भी कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, डिप्टी स्पीकर सरकार के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक देखिए, दावे तो होते हैं कि भाई दावे तो किए जाते हैं ताकि अपने आप को यह बताया जा सके कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत है लेकिन अभी तक लड़ाई जीता नहीं है, और उधर उद्धव ठाकरे का जो तरीका है वो बदल गया है, वो और ज्यादा तल्ख हो गया है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासी टक्कर में दोनों गुट एक दूसरे को अब खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। शिवसेना किसकी है, किसके पास नंबरों की शक्ति है, किसके पास कार्यकर्ताओं का दम है, कौन सत्ता का असली हकदार है, कौन पार्टी का असली हकदार है, बाला साहब की विरासत कौन आगे ले जाएगा। शिंदे कैंप नंबर गेम में आगे बढ़ते दिखा तो तेवर फिर उद्धव कैंप के भी तेज हुए। पिछले 3 दिन के अंदर उनके बयानों, हाव भाव में वही तेवर दिखने लगे हैं जो कि सिर्फ सैनिकों की पहचान माने जाते रहे हैं। बागियों को साफ साफ चेतावनी दे दी गई है, जिन्हें आना है आए, जिन्हें जाना है जाएं, धोखा देने वालों के लिए माफी नहीं होगी। आहे ना तुमच्यात एवढी हिम्मत बंड करण्याची, आहे ना तुमच्यात हिम्मत शिवसैनिक म्हणून स्वतःला बोलायची, चला आज राजीनामे द्या आणि समोर या, निवडणूक लढा आमच्या समोर, प्रत्येकाला पाडल्याशिवाय मी राहणार नाही, हे तुम्हाला सांगतो मी। बागियों के खिलाफ मुंबई समेत कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं, तो वहीं शिंदे कैंप को चेतावनी भी दी गई है, जो बाहर गए हैं वो शिवसेना के नाम का इस्तेमाल न करें। चुनौती सीधे सीधे दी जा रही है कि मुंबई में लाखों शिव सैनिक इंतजार में हैं, उन्हें सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। बात दमखम की हो रही है। एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी बाला साहब और हिंदुत्व सिद्धांत से हट गई है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है। इसके बाद उद्धव कैंप ने साफ चुनौती दे दी है कि दम है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगो, जो छोड़ गए हैं वो बाला साहब के नाम का इस्तेमाल न करें। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे।
जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। महाराष्ट्र के इस महाभारत में दोनों गुट लगातार बैठकें कर रहे हैं, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। मुंबई में शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया है। शनिवार को एक बैठक में 6 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे को पूरा अधिकार दिया गया है कि पार्टी में क्या निर्णय लेना है। मराठी अस्मिता और हिंदुत्व पर प्रस्ताव पारित किया गया। बागी विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई और साथ ही ये भी प्रस्ताव पारित हुआ कि बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिंदे कैंप झुकेगा, क्योंकि विधायकों की संख्या तो उसी के पास ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।